ये बहुत ज़रूरी था कि शायद कॉन्शियस अपने दिमाग का सोच के कि भाई हमको महिलाओं के लिए, एटलीस्ट देश की महिलाओं के लिए वोट कर देना चाहिए, वो नहीं हुआ। उस चीज़ का दुख भी है, क्योंकि हम लोग भी बहुत आशावादी थे कि क्या पता, अगर चलो आपको डीलिमिटेशन लेके आना है, जो भी है सरकार की मंशा, जो सरकार उनको लग रहा है कि डीलिमिटेशन से सीटें कम हो जाएंगी, साउथ की और नॉर्थ की बढ़ जाएंगी, इन सब चीज़ों को साइड में रखे। क्यों? क्योंकि जो बात गृह मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी भी कहते रहे कि किंतु परंतु पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो क्या पता आज वो किंतु परंतु हटके और इस पर सब विपक्ष भी साथ में आता और ये बिल पारित हो जाता, तो महिला सांसदों की संख्या कितनी बढ़ जाती। आप अंदाजा लगाइए कि 273 संख्या हो जाती। और आज कितना परसेंट है रिप्रेजेंटेशन, कितना महिलाओं का? सिर्फ 15% पार्लियामेंट के अंदर। और जब 33% में हो जाएगा तो आप सोचिए कि किस तरह से माहौल होगा। मेरा यही कहने का मतलब ये कि काश ये हो जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया। दुख भी है, साथ साथ कहानियां भी कई सारी हैं मन के अंदर। दुखी हमें होना चाहिए मौसमी जी, मुझे और आपको। ये दुखी ये हो रहा है अभी ये हैंगओवर में है, मतलब कि काम के हैंगओवर में, तो अभी अपने फॉर्म में आएगा। मतलब एक जो मुद्दा, जो बात पीयूष कह रहे हैं, मतलब तुम्हें लगता है अमित कि ये पहले से सरकार को थोड़ा सा प्रेमोनिशन था? सुबह आपने एक खबर फोड़ी कि वाईएसआर जो है समर्थन कर रही है, हालांकि वाईएसआर उधर जाती नहीं अक्सर, पर इस पे उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता था कि कुछ और कहानी पकने वाली थी। नहीं, पीयूष को तो दुख तब भी रहता 50 सीटी कम करने का, आंकड़े नहीं बढ़ने वाले थे, तो बहुत क्लियर था। दुख इसी बात का तो बढ़ने वाले थे ना। नहीं, कौन से आंकड़े तभी ना बढ़ते जब जो है वोट पड़ता विपक्ष का। आप पिछले एपिसोड में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अब पता चला कैसी जरूरत पड़ने वाली थी। यही तो था, यही तो वो घड़ी थी जिसके लिए जरूरत पड़ती। और देखिए एकदम क्लियर कट कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी बना के बीते 2 दिनों में एक नैरेटिव तैयार किया गया, और मुझे भी वो नैरेटिव परोसा गया था। मैं कहीं था कल सुबह एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट मीटिंग में, उसमें मैंने कहा कि आप लेके आ रहे हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो लेके आ रहे हैं, और पूरा टीम टाम देश भर से लोगों को मोबिलाइज किया गया है, कुछ है, कहाँ से नंबर्स आप लोगों के पास आएंगे? 2/3 आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि नंबर्स तो नहीं है आपके पास। तो कान में मुझे झुक के उन्होंने बोला समाजवादी पार्टी एंड टीएमसी, अच्छा कुछ होगा, वॉच आउट। तो बिना, और क्योंकि एक जो ये नैरेटिव फैला रहे थे कि एक का वॉकआउट हो जाएगा तुम्हारा काम बन जाएगा, नहीं होने वाला था। 2 पार्टियों के वॉकआउट से काम बनता आपका, और उसके बाद भी आपको नंबर्स और जोड़ के रखने पड़ते। तो ये वाला नैरेटिव धीरे धीरे धीरे, और आप देखिए जब वो बात हो गई कि अखिलेश यादव मित्र हैं, ये बात कह दी गई प्रधानमंत्री द्वारा, तो थोड़ा और बूस्ट मिलता शायद उस बात को आज फिर। लेकिन मुझे लग गया दिन में ही, मेरे लिए तो टेक अवे था जब पीएम ने पहले हिंदी में एक ट्वीट किया, फिर वापस से एक हिंदी में ट्वीट किया, फिर अंग्रेजी में 1 घंटे बाद वो अंतरात्मा जगा रहे थे लोगों की, फिर दोबारा अंतरात्मा उन्होंने जगाई। तब मुझे समझ में आ गया था। और मैंने एक पंजाब के एमपी के यहाँ पे मैंने बात कही कि इन ट्वीट्स को देख के लग रहा है कि नंबर्स नहीं बन पा रहे हैं सरकार के। बहुत क्लियर है, वो तो मालूम था सरकार को। अच्छा पीयूष, ये इसका ये टेक है। एक चीज लेकिन पीयूष वाली बात पे मुझे लगता है दुख थोड़ा कम होना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि बारिश बाहर हो रही है, और हम कहें कि लोग ने कहा कि बारिश बाहर हो रही है, इंस्टेड कि हम हाथ बाहर देख ले डाल के कि बारिश हो रही है कि नहीं। अगर महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ है तो 2023 में क्या पास हुआ था? नहीं, 16 अप्रैल को किस चीज का गैजेट नोटिफिकेशन आया था? एक मिनट, महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में पास हो गया था। इसमें उसमें अमेंडमेंट्स लाई है सरकार, लाने की बात की सरकार ने। अमेंडमेंट्स क्यों? देखिए कई सारी भ्रांतियां हैं, मैं 2 मिनट में इसको खत्म करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में जो पास हुआ था उसका मेन जो फाउंडेशन था वो ये था कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट सेंसस, यानी जो अभी सेंसस चल रहा है उस पर करेंगे। अब सरकार इसको लेके आई है 2011 के सेंसस पे, ताकि जो बहुत पुराना 1971-70 में जो सेंसस हुआ था उसके ऊपर जो 543 सीटें वो बढ़कर हो, ज्यादा हो, लोगों के जो संख्या है सीटें बढ़े, लोगों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिले। ये सिचुएशन आज आपने सुनी भी होगी। आज गृहमंत्री अमित शाह ने एक बात बोली कि आज ये स्थिति है कि कई बार एक सांसद अपनी जनता, जिस भी क्षेत्र का वो सांसद है, वो अपनी जनता का सबसे मिल भी नहीं पाता है।
इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो सरकार जो है इस वाले बिल के अंदर अमेंडमेंट्स लेके आई। वो बिल तो 2023 में पास हो गया था, अमेंडमेंट्स लाके इसमें इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए ताकि 2029 में ना सिर्फ सीटें बढ़े बल्कि महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा लोकसभा के अंदर। पीयूष, ये तो बात तुम जो कह रहे हो, पर उसमें जैसे अमित भी इंटरजेक्ट कर रहा है, मैं राहुल पे आऊँगी, पहले राहुल से की ओपिनियन भी लूँगी। सारा विवाद इसलिए खड़ा हो गया है कि आप एक्चुअली मेरी एक नेता से भी बात हो रही थी, और दरअसल सरकार उस टाइमलाइन पर अमल नहीं कर पा रही है। वो नेता कह रहे थे कि उस टाइमलाइन पे अमल नहीं कर पा रही है जो टाइमलाइन उसने निकाली है। एक तो, और ये बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा कि मौसमी 2023 में आप विमेन रिजर्वेशन बिल लाए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई। 2014 से आप थे, यू हैड लॉस्ट प्रेशियस टाइम। आप 2023 में लेके आते हैं, तभी बहुत लेट हो गई थी। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, आप वापस आते हैं, और ये तो मतलब, और तब से लेके अब तक हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं रह गया है। अगर ये डीलिमिटेशन का जो बिल है ये पारित नहीं होता है तो 2029 में महिला रिजर्वेशन किसी भी हालत में लागू नहीं हो सकता। बताऊं क्यों? क्योंकि वो सेंसस, और सेंसस के बाद डीलिमिटेशन से लिंक्ड है, और सेंसस में बहुत टाइम लगने वाला है। कास्ट सेंसस में वो कह रहे थे 2-3 साल लग जाएंगे, यानी कि 2029 तक विमेन रिजर्वेशन नहीं आ सकता। और वो मोदी सरकार की के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा कि आप 23 में एक बिल लेके आए और आप 29 के चुनाव में भी अमल नहीं कर पाए। मतलब वो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि आप नहीं अमल कर पाए। सरकार तो आपकी थी, चाहे कोई गिराए। आप एक बिल लाए हैं ना, उसको आप लागू करेंगे ना, बिल पास तो हो गया था कानून। तो वो टाइमलाइन में मिस कैलकुलेशन कहीं ना कहीं उनके हिसाब से था। अब राहुल, तुम ये बताओ, क्योंकि ऐश्वर्या भी कह रही थी कि जैसे मानिकम टेगोर है, मैंने पहली बार देखा कि कांग्रेस को आंकड़ों से ज्यादा मिला, मतलब आंकड़ों की उम्मीद से ज्यादा मिला। बिल्कुल, हाँ। और जो पीयूष बोल रहा है कि जो हर बारी फ्लॉप मैनेजमेंट हो जाती थी, सांसद गायब हो जाते थे, मौजूद नहीं रहते थे, तो क्या घटा? मतलब क्या कर रहे थे मानिकम, और कौन बना था इंस्पेक्टर और कौन था थानेदार? मानिकम टैगोर का उन्होंने नाम लिया। मानिकम टैगोर अक्सर जो हैं वो पोलिंग एजेंट बनते हैं या फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, राहुल गांधी के घर पे जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी, याद है ना आपको? उधर सारे तमाम नेता सब आए थे, गोल गोल टेबल, जो राउंड टेबल्स लगाई गई जी थी। जी जी। उस दिन वो राहुल गांधी का जो घर है 5 सुनहरी बाग रोड, उसके घर का जो गेट है ना, वो और मोहम्मद जावेद गेट मैनेज कर रहे थे, घर में नहीं थे। गेट पे खड़े होकर उनके पास एक लिस्ट थी कि कौन कौन लोग आने वाला है, उन लोगों का नाम पढ़ते थे, गाड़ी में चेक करते थे, फिर उसके बाद वो उनको एस्कॉर्ट करके अंदर लेकर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका एक रीच है, वो मैनुअल करते रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया था कि हम अपने जो नंबर्स हैं और अपने सहयोगी दलों के जो नंबर्स हैं उसको हम कम नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी के 99 लोकसभा एमपी हैं जो कि उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं। पप्पू यादव पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं है, चाहे वो नजरी जीत कर आए हैं। इसके अलावा विशाल पाटिल हैं, ये तमाम लोग कांग्रेस समर्थित है लेकिन कांग्रेस के पार्लियामेंट्री उसके मेंबर नहीं है। 99 एमपी थे कांग्रेस पार्टी के, 97 वोट्स उन्होंने पोल आउट कराए। 2 लोग नहीं करा पाए क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, नाम मैं नहीं लूंगा। और इसके अलावा बाकायदा ड्यूटी लगाई गई। मैं अभी एक सांसद से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा भाई मुझे 5 सांसद दिए थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा, तो ना उन्होंने कहा कि भाई मुझे 5 सांसद दिए गए थे और मुझे मेरा काम था इनको लेकर आना। तो मैंने कहा फिर आप क्या कर रहे थे? बोला कुछ नहीं, मैं उनके आगे पीछे घूम रहा था। भागने जाए कि सब बात तो नहीं कर रहे, क्या हो रहा है। मैंने उनको अपनी आंखों से ओझल ही नहीं होने दिया। लिटरली मैं उनके साथ में, कभी मैं उनको ले जाऊंगा, चाय पीने चल रहे हैं तो चलो चलते हैं। कहीं वो बाहर निकल रहे हैं तो उनके साथ जा रहा हूँ। मतलब मैं कोशिश करा कि हम 5 लोग जो मेरे को दिए गए हैं वो मैं अपने 5 लोग इंटैक्ट रखूं। मतलब एक्चुअली सबको अपनी आंखों की रस्सी से बांधा हुआ। हाँ बिल्कुल, एक कोशिश करी कांग्रेस पार्टी ने। और उन्होंने मुझे ये बताया कि समाजवादी पार्टी ने भी
बोला कि हम अपना नंबर खुद मैनेज करेंगे। कांग्रेस को उन्होंने एश्योरेंस दी, हम अपना खुद नंबर मैनेज करेंगे, आप चिंता मत करिए। और उसी व्यक्ति ने, उसी सांसद ने मुझे ये बताया कि अखिलेश यादव ने मजाक में, जैसे वो मजाक करते हैं, बोला कि ये सरकार गेट वेट बंद करके वोटिंग करा लेगी, तुम सब लोग एक साथ घूमो, ठीक है, कि ना हो कि गेट बंद हो जाए, तुम बाहर रह जाओ, तो तुम सारे लोग एक साथ घूमो। लेकिन घंटी बजती है अच्छी खासी, जिसको जो जहाँ होता है नहीं, हमने वो लेकिन- तर्ज मजाक में जो वो बोलते हैं, तो इस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट हो रहा था। डीएमके के जितने सांसद थे वो तमाम मौजूद थे। राहुल खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मीटिंग बुलाई थी परसों इंडिया ब्लॉक की, उसमें उन्होंने फोन किया अखिलेश यादव को समर्थन के लिए। उद्धव ठाकरे उस मीटिंग के अंदर ऑनलाइन जुड़े हुए थे। मुझे एक सांसद ने ये भी बताया कि उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि वो ममता बनर्जी से बात करेंगे और कहेंगे कि आप अपने पूरे सांसद भेजिए। और हकीकत ये है जो तो राहुल, आप ये अच्छा उनका इस बारी नंबर वो लेकर आए। अमूमन तौर पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और है, कुछ लोगों ने जो है वोट करने के बाद उसका फोटो भी खींचा है। अच्छा, हाँ, विपक्षी दलों में कुछ लोगों को मैंने देखा कि जब आप वो दबा देते हो तो उसके बाद 7 सेकंड्स या 8 सेकंड्स के बाद आता है उसमें कि आपने क्या क्या किया है। हाँ। तो कुछ लोगों ने अपना फोन निकाला, बकायदा उसकी फोटो खींची गई है, तो प्रमाण जो है, प्रूफ कि भाई हमने जो कहा वो हमने किया। ये भी इस बार देखने अपना को मिला था। वीवीपैट यूज कर रहे थे। अपना वीवीपैट यूज कर रहे थे वो। रिपोर्टर्स ऑफ।